एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, मार्केट जो है 1 या 2 दिन से आपको दिख रहा होगा प्रीमियम माइल्ड करता है और इंडेक्स में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ट्रैपिंग मार्केट में चल रही है, जिसका अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि यहाँ पर हम स्कैल्पिंग ट्रेड कर सके, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर कर सके। क्योंकि डेली आपको 1000 पॉइंट्स की 500 पॉइंट्स की रैली मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिस दिन मिलती है उस दिन तक आपका फंड खत्म हो जाता है साइडवेज मार्केट में। तो लर्निंग का फोकस यही होता है, लर्निंग की वजह से ही अर्निंग होती है। यह आपको ये बताती है कि कब मार्केट आपको एक रेंज में फंसा हुआ मिलेगा, प्रीमियम मेल्ट करेगा, तो उस दिन या तो आप छोटे से एसएल को लेकर मार्केट से बाहर हो जाइए या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट्स लीजिए। और जिस दिन बड़ी रैली मिलती है, चाहे हम 100 पॉइंट कैप्चर कर चुके हैं, फिर भी हम और ज़्यादा पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और उसका प्रूफ आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट क्यों ना मिल जाए, फिर भी यदि बड़ी रैली मिलने के चांसेस होते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, मेंशन करती हूँ कि ये और ज़्यादा जाएगी और कितने पॉइंट तक जा सकती है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सारे लेवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कई सारे फैक्ट चैनल आपको इस नाम से मिल जाएंगे, तो उनसे बच के रहिएगा। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट होता है हमारे द्वारा दी गई स्टडी का, तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप को यदि लिंक के थ्रू ज्वाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप मार्केट सीखो सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने ज्वाइन किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मैं आपको आज बिगनर सीरीज का एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगी जो कि हमने स्टार्ट की है। और लर्निंग पेज भी आज नवरात्रि है तो हम कोशिश करेंगे आज या कल में स्टार्ट हो जाए। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत बहुत बिग ब्लास्ट ऑफर मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो एक बार उसको चेकआउट करके जरूर देखिए। इट विल नेवर कम, बिकॉज नवरात्रि के स्पेशल जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड थी उसी के उपलक्ष्य में आया है। तो ज्वाइन करके देखिए टिप्स पर डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। टिप्स आपकी डिपेंडेंट बनाएगी। यदि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रहती है तो आप जब भी फ्री होते हैं, जब भी आपके पास समय होता है, आप अपनी स्टडी को खुद से क्रिएट करके अपने लेवल्स को खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपको लाइफ टाइम आपके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं टेलीग्राम चैनल का, उसके बाद देखेंगे कि मंडे को क्या इम्पैक्ट आने वाला है। साथ ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, आज HDFC बैंक के क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, क्या बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होने वाला है और क्या है ये सस्पेंस, पूरा वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ। और यदि आप वीडियो भी देख लेते हैं तो आधी स्टडी आपकी खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। साथ ही मैं आपको इंट्राडे के कुछ लेवल्स भी प्रोवाइड करूँगी, तो उनको नोट कीजिएगा कि आपको क्या यहाँ पर ऑप्शंस में जाना चाहिए, किस और जाना चाहिए। और कुछ मेंबर्स की रिक्वेस्ट थी तो अभी मैं वापस से स्टार्ट करूँगी कि स्टॉक्स भी हम यहाँ पर ले, कुछ अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। वैसे आप जानते हैं कि मैं रैंडमली स्टॉक्स भी पिक करती हूँ जिसमें बड़े मूवमेंट होते हैं और उसका अपडेट भी आपको ग्रुप पर मिलता है। तो यदि आपको वाकई में ग्रुप पर अपडेट चाहिए तो एक बार ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी हेल्प यहाँ पर हो सके। रेजिस्टेंस सपोर्ट पूरा 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 व्यू मैंने कब सी साइड जाना है, कब पी साइड जाना है, कब मार्केट यहाँ पर साइडवेज होगी, सब कुछ प्रोवाइड पहले ही कर दिया। उसके बावजूद मैंने आपको पी पहले ही प्रोवाइड कर दी थी मार्केट ओपन होने के पहले कि हमें किस रेंज में लेनी है। 372 के अबाउ लेनी थी, टारगेट मैंने मेंशन कर दिए। तो आप जानते हैं मॉर्निंग का जो ओपनिंग होती कितनी फास्ट होती, इमीडिएटली हमें टारगेट्स ओपन हो चुके थे यदि आपने ऑर्डर पहले से ही लगाया था। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट आप लोगों को फिर से पीई प्रोवाइड करी। देखिए पहले भी पी है फिर भी पी है, क्योंकि इस पी में हमें टारगेट्स मिल चुके हैं। उसके बाद 500 की पी या 600 की पी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। 500 की पी को देखिए सकते 355 से 360 और छोटे टारगेट्स ही हमने रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है कि 44,600 में कि सभी ने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मोमेंट बहुत फास्ट था, लिख भी नहीं पाऊंगी मैं, इसलिए पहले ही मैं मेंबर्स को अपडेट प्रोवाइड कर देती हूँ कि आप लिख कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर HDFC AMC की सी प्रोवाइड करी। देख सकते हैं मैं आपके साथ में खुद यहाँ पर एंट्री एग्जिट करती हूँ, तो फिर आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट तो करना सीखना ही होगा। शायद भी मेंबर्स को डर भी नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर ऑर्डर लगाती हूँ। टारगेट्स यहाँ पे लिखा है, टारगेट्स मिल चुका है इमीडिएटली, ठीक ठाक। इसका 300 का लॉट साइज है, 4 पॉइंट मिलते हैं, 1200 पॉइंट्स 1200 रुपीज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इन्फोसिस की मैंने यहाँ पर सी, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका, आपके साथ में शेयर किया, टारगेट्स यहाँ पर लिख के दिए हैं। और जो यहाँ पर HDFC AMC की सी थी, मैं मेंबर्स को वॉइस मैसेज डालती हूँ कि जिसको बुक करना है वो कर सकता है, बाकी अपना एसएल ट्रेल कीजिए। 64 है। उसके बाद जो पुट हमने ली थी वो 370 जा चुकी है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ट्रायल करो। उसके बाद श्री सीमेंट की सी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की थी, 232 से 230 के बीच में आप ले सकते हो। टारगेट्स यहाँ पर डाले, इसने जैकपॉट बना के दिया, 278 की हाइट लगाई। और श्री सीमेंट आप जानते हैं अभी तक जितने भी बार मैंने श्री सीमेंट दिया होगा डेफिनेटली इसमें बड़े ही पॉइंट्स मिले हमें हमेशा। कितने
बार हमने 50 मिनिमम 50 पॉइंट्स को कैप्चर किया, जो कि आज भी किया। मिनिमम 50 पॉइंट का इसका टारगेट्स हमारा होता ही है। और ऑप्शंस में आप देखिए कितने बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मैंने वापस दी HDFC AMC वाली दूसरी पी। एक बार हम इसमें सी साइड प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और फिर से देख सकते हैं इन्फोसिस की दूसरी सी भी ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और अब आपके सामने है। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया, इसी में इमीडिएटली हमें टारगेट्स मिल चुके हैं। छोटे ही टारगेट से मार्केट साइडवेज हो रहा था। दोनों में देखिए HDFC AMC वाला का 6 जा चुका है, ये 2.6 जा चुका है। आप चाहें तो बुक कर लीजिए। लॉस लेने से बेहतर है यदि मार्केट साइडवेज हो तो छोटा प्रॉफिट ले लीजिए। पॉलीकैब की सी मैंने आपको प्रोवाइड करी, टारगेट दिए, टारगेट इमीडिएटली हमें मिल चुके हैं। साइडवेज हो रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करके हम निकल सकते हैं या ऐसे लगा दीजिए कोस्ट टू कोस्ट। पॉलीकैब की सी में भी हमें आराम से देख सकते हैं 8 से 10 पॉइंट मिल चुके हैं। बहुत बहुत शानदार बेनिफिट हमें मिल चुका है। उसके बाद सेंसेक्स में मेंशन करके दिया है कि सेंसेक्स से 600 100 की सी हमें लेना है 125 के अबाउ, इससे पहले नहीं लेनी। उसके बाद देखिए टारगेट लिखने का टाइम ही नहीं मिला, इतना फास्ट मूवमेंट जा रहा है। इसने हमें 100 पॉइंट्स कैप्चर करके दिए हैं और क्या चाहिए फ्रेंड्स, 100 पॉइंट हो चुके हैं। तब मैंने लिखा था कि सेपरेट चाहे तो बुक कीजिए, अदरवाइज में आप हाफ क्वांटिटी को बुक कीजिए और बाकी पे 180 का ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। ऐसे ला आपका हिट भी नहीं हुआ, ये पूरा आपको 125 से 330 के इसने हाई लगाए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दिन या एक ही स्टडी काफ़ी होती है आपकी फीस को रिकवर करने के लिए। तो एक बार ज्वाइन करके आप जरूर देखिए। होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। तो फ्रेंड्स, लर्निंग बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो @Rinki1791 के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नवरात्रि का बहुत बिग ब्लास्ट ऑफर है तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें निफ्टी में अभी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखी है ताकि हमारा ज़्यादा यहाँ पर टाइम कंज्यूम ना हो। निफ्टी जो है एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर जो रेंज आपको दिखाई दे रही है ये वाली रेंज, और यहाँ पर ना ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो रहे हैं ना ज़्यादा सेलर्स। और जब अच्छी क्वांटिटी में ना बायर्स एक्टिव होते हैं ना ही सेलर्स एक्टिव होते हैं तो प्रीमियम नहीं मिल पाता, बिकॉज दोनों को डर है कि अगर इस रेंज के पास पहुँचता है, ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, तो मार्केट यहाँ से कभी भी अपसाइड में जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में सेलर्स भी डर जाते हैं, नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट्स होते हैं, बायर्स भी डर जाते हैं। इसी वजह से जो है क्वांटिटी जब कम होती है, हैवी क्वांटिटी में बाय और सेल नहीं होता है, तो प्रीमियम उतनी स्पीडली नहीं मिलते हैं। जो कि आप जानते हैं 100 पॉइंट्स की निफ्टी में भी रैली मिलती है और 500 पॉइंट्स की हमें बैंक निफ्टी में मिलती है। उसके अलावा एक पैटर्न बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है ये वाला पैटर्न। जब अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको नीचे मिलेगा, तो यहाँ से फिर से वापस रिकवरी आती है। बट अगर प्राइस एक्शन बनाकर अगर ये डाउनफॉल देता है तो एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें अगेन 19,000 के बिलो वाले लेवल्स वापस दिखा सकता है। तो हम यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स, 19,280 का लेवल यदि ब्रेकडाउन होता है 270 से 280 का, तो डेफिनेटली हम पुट साइड में प्लान करेंगे और बहुत बड़े टारगेट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे जिसके लिए हम रेडी रहेंगे। बट अगर कहीं ना कहीं 19,800 के अबाउ यदि मार्केट सस्टेन करके अपसाइड की रैली दिखाता है तो डेफिनेटली फिर से हमें मार्केट निफ्टी में 20,000 के लेवल से एक बार फिर से दिखा सकता है। अगेन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए, फिर से एक डाउनफॉल कंटिन्यू हो और फिर उसके बाद रीटेस्ट करके मार्केट अगेन जाए और 21,000 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है। बहुत सिंपल सा सिनारियो है। एक बार मैं इंट्राडे के लेवल्स में भी आपको बताती हूँ ताकि हमें समझ में आ सके कि सेम डे में हमारे लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं इसको ओपन करके बताती हूँ ताकि आपको लेवल समझ में आ सके। और देखिएगा, लर्निंग हमेशा, लर्निंग इज़ द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अगर आप तुक्केबाजी में बिलीव करते हैं तो मुझे नहीं लगता एक दिन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो सकता है, दूसरे दिन वापस रेड हो जाएगा। तो देखिए जो मार्किंग मैंने की है वो कितना प्रॉपर काम करिए। जैसे वापस मार्केट 19,800 की समथिंग आता है, वापस यहाँ पर छोटे मोटे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। बट अगर इसके अलावा यदि मार्केट ने कहीं ना कहीं होल्डिंग कर ली तो 50 पॉइंट के टारगेट्स हमें इंट्राडे में भी वापस मिल सकते हैं, जो कि 30-30 पॉइंट के प्रॉफिट को लेकर हम हमारा एसएल ट्रेल करते हुए इट मे भी पॉसिबल कि 50 पॉइंट की रैली को कैप्चर कर पाए। पर डेफिनेटली 25 से 30 पॉइंट हमें अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएटली मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम यदि मॉर्निंग में ही देता है तो बहुत अच्छा मिल पाएगा। बट अगर हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कि आज HDFC बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्वार्टर रिजल्ट में क्या प्रोबेबिलिटी है क्या नहीं, उसके ऊपर मार्केट की डिपेंडेंसी होगी। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद यदि क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, न्यूज़ अच्छी रहती है, इजराइल वॉर जो चल रहा है कुछ इंपैक्ट इसका नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली इसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड में जाएगा। तो ये पूरी रैली हम 50 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे निफ्टी में, जो कि 19,850 तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और यहाँ पर प्रीमियम भी हमें काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बट यदि वापस डाउन साइड में आता है तो हमारे लिए फिर से यहाँ पर 20 पॉइंट के टारगेट्स हम यहाँ पर रखेंगे, जो कि पुट साइड हो सकते हैं। तो वापस से मार्केट का सपोर्ट हो सकता है 19,700
40 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट वापस हो सकता है, बट इसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस लो के पास में आकर वापस सपोर्ट लेगा, जो कि 700 और 650 तक जा सकता है। बाकी नीचे बहुत अच्छे सपोर्ट हैं, तो थोड़ा सा हमें संभल कर ट्रेल करना है, यानी एसएल को ट्रेल करते हुए करना है, चाहे 5 पॉइंट मिले या 10 पॉइंट मिले, क्योंकि इट्स अ बेटर कि लॉस से हम छोटे पॉइंट्स को ही प्रॉफिट में कवर अप कर लें। बट यदि मार्केट पहले ही बड़ी गैप अप ओपनिंग दे देता है, समथिंग मैं आपको बता देती हूँ, 850 के अबाव, और यदि होल्ड कर पाता है ना अपसाइड में ही, भले गैप अप ओपनिंग दे रहा है, बट यदि 19,850 के अबाव यदि होल्ड कर पाता है तो फिर डेफिनेटली हमें 19,900 के टारगेट्स यहाँ पर आराम से देखने को मिलेंगे। फिर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, कुछ इस टाइप का मूवमेंट वापस से हमें दिखा सकता है, क्योंकि एक रेंज और इसी में मार्केट फंस के रह सकता है वापस से, और धीरे धीरे प्रीमियम मेल्ट करते हुए सी साइड का डायरेक्शन दे सकता है, और उसके बाद 12 बजे की समथिंग इस टाइप की सेलिंग वापस मार्केट दिखा सकता है। तो अभी मैं आपको इसलिए यहाँ पर कोई स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, जो दो हम लोगों ने सरप्राइज स्ट्राइक प्राइस रखी है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको बैंक निफ्टी के कौन से स्ट्राइक प्राइस में जाना है या निफ्टी के कौन से स्ट्राइक प्राइस में जाना है, कौन सी कॉल लेना है, कौन सी पुट लेना है। पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ध्यान रखना है कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, फ्लैट ओपनिंग को ही कंसीडर कर लीजिए, चलिए आप फ्लैट ओपनिंग 730, बट प्राइस एक्शन बनाकर अगर एक डाउनफॉल को मॉर्निंग में कैप्चर करते हैं तो इमीडिएटली हम यहाँ पर पुट साइड जाएंगे। कौन सी पुट है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, किस रेंज में लेना है, वो हम ज़रूर देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। तो एक डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, और बड़ा फॉल भी ये पॉसिबल है। दो प्रोबेबिलिटी की एक 50 पॉइंट की रैली मिले, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो बड़ा पॉइंट्स हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें 600, 630, 640 तक ले जा सकते हैं, 780 पॉइंट्स की फॉलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बट यदि ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है समथिंग 680, 650, तो वेट करना है जब तक कम से कम ये 700 को कम्प्लीटली 680 के समथिंग देता है, 670, 660 को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो हम यहाँ पर पुट साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि 10-20 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाकर मार्केट एक शार्प रिकवरी यहाँ से वापस से कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि निफ्टी में हम कौन सी ऑप्शन की तरफ जाने वाले हैं। देखते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। देखिए अभी का मूवमेंट सेम है, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ओपन करके रखा है, तो यदि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है तो ट्रैपिंग जोन होगा, बहुत बहुत संभल कर हमें काम करना होगा। बट इमीडिएटली अगर ये डाउनफॉल को कंटिन्यू करता है तो नीचे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाई देने वाला है। बट मॉर्निंग का प्रीमियम क्योंकि डेफिनेटली अच्छा रहता है, तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, 8 से 12 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में डाल के। ध्यान रखिए इससे ज़्यादा का एसएल नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। मंडे के सेशन में अभी रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट अभी भी थोड़ी लेट आएगा, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगी। तो अगर डेफिनेटली ये 200 का लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ी कैंडल का फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि आराम से 50 से 60 पॉइंट का हो सकता है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट आराम से ये लेगा 44,100, 80-70 हो सकता है, तो कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम में 50-60 पॉइंट आराम से मॉर्निंग के इमीडिएटली पुट में मिल सकते हैं। और यहाँ फिर अगर ये प्राइस सेक्शन बनाकर होल्ड करता है 44,100 के समथिंग आ जाएगा, और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर से मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट वापस हमें देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं से 44,200 यदि वापस ब्रेक होता है तो 300 पे जाकर ये रुक सकता है, और फिर से यहाँ प्राइस सेक्शन बनाकर डिफाइन करेगा किसको अपसाइड में जाना है या ऊपर जाना है। तो अगर 200 के पास में प्राइस सेक्शन बनाता है तो एक छोटा सा रिस्क फिर से हम 8 से 10 पॉइंट का एसएल डालकर यहाँ पर में ले सकते हैं। देखिए हीट हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग के पॉइंट में कम से कम आप 50 से 60 पॉइंट बुक कर चुके हैं। बाकी फिर वेट जाइए, आधा एक घंटा हम होल्ड करेंगे, उसके बाद मार्केट को सेटलमेंट होने देंगे 10 o'clock के समथिंग, और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हम कॉल साइड जाना है, पुट साइड में जाना है। बट यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे देता है 44,100 के बिलो, ध्यान रखिएगा 44,100 के बिलो यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, और यदि कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ रहती है थोड़ी सी भी मार्केट में, तो ये एक बड़ा डाउनफॉल कंटिन्यू कर सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा 44,100 होगा। इमीडिएटली हम पुट साइड में जाएंगे और बहुत बहुत शानदार हमें प्रीमियम देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट टारगेट 43,900 होगा। 43,900 और 800 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहाँ से मार्केट रैंडमली कभी भी सपोर्ट ले सकता है। तो 900 को टच करता है तो आप अपने ऑप्शंस में स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आप कभी भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट ट्रैप करते हुए धीरे 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 अपसाइड में जा सकता है, और प्रीमियम मेल्टिंग भी ये कर सकता है। तो दोनों साइड के लिए हमको रेडी रहना है। उसके बाद हम एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर कॉल साइड लेंगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं लेने वाले। बट यदि मार्केट गैप अप ओपन दे देता है, एक बड़ा गैप अप ओपन देता है यदि 44,700 के अबाउ, तो ही हमें कॉल साइड में प्लान करना है, अदरवाइज बिल्कुल भी हमें कॉल साइड नहीं जाना है। बट 44,700 के अबाउ 711 का लेवल यदि अपसाइड में होल्ड करता है तो नेक्स्ट हमें आराम से 45,000 तक के टारगेट्स मार्केट दिखा
सकता है, इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। उसके बाद 12 बजे के समथिंग वापस से प्रॉफिट बुकिंग आकर मार्केट कुछ ऐसा डाउनफॉल वापस कंटिन्यू कर सकता है, बट बड़ा गैप अप। बट यदि नॉर्मल गैप अप रहेगा 600 के समथिंग तो एक ट्रैपिंग जोन होगा, तो यहाँ पर हम इमीडिएटली ना कॉल से एक ट्रैपिंग जोन है, तो ना आपको ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना, ना कॉल साइड ना पुट साइड, क्योंकि ये एक बार तो दोनों साइड के एसेल हिट करवाएगा एक ही कैंडल के मूवमेंट में, उसके बाद यह प्राइस एक्शन बनाकर डिसाइड करने वाला है। तो यदि 600 के बिलो रहता है तो छोटी सी 1 या 2 लोड के साथ हम पुट साइड में जाएंगे और छोटे पॉइंट्स के साथ में यहाँ पर ट्रायल करने की कोशिश करेंगे। 500 के समथिंग वापस मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो ये डिसाइड करेगा अगर प्राइस एक्शन बनाकर ये सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली हम कॉल साइड में जाएंगे और 8 से 10 पॉइंट का ही यहाँ पर वापस ऐसे लेना है, क्योंकि हो सकता है एक डाउनफॉल यहाँ से ही वापस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे, और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि यदि मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट, तो हम कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पर ले सकते हैं यदि मार्केट कहीं ना कहीं 200 के बिलो रहता है। तो आप यहाँ पर 44,100 का पुट यहाँ पर ले सकते हैं। अभी मैं प्राइस नहीं बता रही क्योंकि एक बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन आपको इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है और फिर आप कहेंगे कि इस रेंज में नहीं आएगा। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेंज भी प्रोवाइड करूँगी कि मैं किस रेंज में इसको प्रोवाइड करना है। तो 44,100 का पुट आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। बट यदि 200 के और 300 के अपसाइड में ही यदि ये ओपन होकर होल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 44,300 का ही यहाँ पर कॉल ऑप्शन लीजिए, 400 का मत लीजिए क्योंकि आपको प्रीमियम नहीं मिलने वाले हैं। और आई थॉट ये 200 के नियर में ही रहेगा कॉल, पर एक बार CMP को जरूर देख लिए, बट ये 200 के नियर में रहना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं और इससे बिलो में रहता तो हम फिर यहाँ पर नहीं जाने वाले हैं, फिर हम दूसरे स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम ऐड करेगा अगर ये इसके बिलो रहता है तो। उसके बाद निफ्टी का मैं आपको एक बार निफ्टी का ऑप्शन भी बता देती हूँ कि निफ्टी में यदि ओपनिंग अच्छी होती है, बड़ा गैप अप देता है, बड़ा गैप डाउन देता है, तो किस स्ट्राइक प्राइस को हमें बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यदि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग करके 19,700 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम 19,650, ये ध्यान रखिए 19,650 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जो कि कम से कम 40 के स्ट्राइक प्राइस के अबाउ ही रहना चाहिए, तो ही हम इसकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। बट अगर बड़ा गैप अप दे देता है तो उसके बाद इसके प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट होने वाले हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि फ्लैट ओपनिंग के साथ में फिर ये डाउनफॉल को कंटिन्यू करता है या ओपनिंग की 700 के ब्लो करता है तो 40 के अराउंड हम इसके पुट ऑप्शन को ले सकते हैं, जो कि टारगेट हमें मिनिमम 55 तक इसके आराम से देखने को मिल सकते हैं। बट यदि कॉल ऑप्शन की बात करें तो यदि ये 800 के अबाउ 811 के अबाउ यदि होल्ड कर पाता तो यहाँ पर जो हम कॉल ऑप्शन लेने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा इन द मनी लेंगे, तो 19,800 का हम कॉल ऑप्शन लेंगे जो कि 52-50 के समथिंग रन कर रहा होगा, और यहाँ पर हम लेंगे तो फर्स्ट टारगेट ही हमारा 62 और उसके बाद 70 तक के टारगेट्स हमारे रहने वाले हैं। तो ये तीनों स्ट्राइक प्राइस को आप अपने अभी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा, और इसमें अगर कुछ भी थोड़ा भी चेंजेस होता है तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड अपडेट ऑन मार्केट सीखो टेलीग्राम ग्रुप। अभी देखते हो ऑप्शन चेन का डाटा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया। जैसा कि मैंने आपको कहा 44,500 अभी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल बना हुआ है कहीं ना कहीं, जिसको हमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि बड़ा गैप अप 44,700 के अबाउ यदि मार्केट ओपन होकर होल्ड कर पाया तो डेफिनेटली हम 45,000 के वापस लेवल देख सकते हैं और इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो यदि आपका मॉर्निंग का यहाँ पर ऑप्शंस छूट जाता है तो यहाँ पर अगर ऐसा ट्रिगर हमें मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर 45,100 के ऑप्शंस में पुट को बाय करेंगे और बहुत अच्छे 50-60 पॉइंट मिनिमम हमें मिलेंगे, जो कि 70-80 पॉइंट तक भी जा सकता है। वहीं हम बात करें यदि सपोर्ट की तो 44,000 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं तो 44,000 से वापस रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर से हमें 100-200 पॉइंट की रैली अगेन डाउन में देखने को मिल सकती है। निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं कि निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है पूरा न्यूज़ बेस्ड, तो एक न्यूज़ मार्केट में बड़ा मूवमेंट दिखा सकती है। तो इसलिए एसएल को ट्रेल करते हुए चला, और एसएल कभी भी बड़ा मत रखिएगा, छोटा रखिए, क्योंकि छोटे एसएल को रिकवर करना बहुत आसान होता है। कई सारे मेंबर्स मेरे पास ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमें कई जगह से 50 पॉइंट के एसएल और 30 पॉइंट के टारगेट देखने को मिलते हैं, तो एसएल यदि हिट हो गया तो हम दिन भर उस एसएल को ही कवर अप करने में रह जाते हैं, जबकि आप या तो एसएल देते नहीं और देते हो तो इतना छोटा कि 1 मिनट में वो कवर अप हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही खासियत है हमारे ग्रुप की, तो आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में जरूर कन्वर्ट होगा। तो अभी निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, और उसके बाद में मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज़ प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो उसके लिए रेडी ज़रूर रहिएगा। और अभी जो नवरात्रि स्पेशल आया है उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है लर्निंग बेस में। जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें पता है
कि इस कोर्स की वैल्यू कितनी है, लाखों में है। इसके अलावा मैं आप लोगों को अभी 20 डेज़ का जैकपॉट एक्सेस बिल्कुल प्रोवाइड फ्री कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के लिए। और 1 ईयर स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप, जिसमें आप आराम से सीख सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है। 1 ईयर सफिशिएंट है। यदि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी तो अर्निंग तो डेफिनेटली बहुत अच्छी इंप्रूव होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो मैंने आपसे कहा 19,800 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें एक बड़े टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क हम 2 से 5 पॉइंट का एसएल डालकर निफ्टी में कॉल साइड ले सकते हैं। बट यदि 700 के बिलो मार्केट रहता है तो फिर 50-50 पॉइंट की रैली हम पुट साइड में कैप्चर कर पाएंगे। और नेक्स्ट सपोर्ट हमें वापस 19,600 का देखिएगा। तो ये जो मॉर्निंग का मूव होने वाला है बहुत फास्ट होने वाला है, तो इसको कैप्चर करने वाला ही कर सकता है। वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा ताकि आप मॉर्निंग के इस व्यू को 5 से 7 मिनट में जो हमें प्रीमियम मिलता है उसको हम कैप्चर कर पाए। फ्रेंड्स, एक एक पल का अपडेट देने का सिर्फ यही पर्पस है मेरा कि अब देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। साथ ही बिगनर सीरीज़ का वीडियो भी आज आने वाला है, तो उस पर अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा।